जिला अस्पताल गोपेश्वर की ओपीडी में ही पर्ची काटने वाले पंजीकरण करने वाला स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मी सुबह से ही करीब 200 लोगों की पर्चियां काट चुका था और रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से ओपीडी को खाली करवाया गया। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने ही बताया है कि मंगलवार को सभी अस्पताल कर्मियों की सैंपलिंग की जाएगी और सोमवार को ही कई गांव में ही ग्रामीण स्वास्थ्य जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हुए थे और अस्पताल की ओपीडी में ही पर्ची बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर उसकी कोरोना जांच की गई, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है, जबकि इससे पूर्व वो करीब 200 तक की पर्चियां बना चुका था। कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना पर ही ओपीडी में मौजूद लोग एक एक करके ही खिसकने लगे। अस्पताल प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात बरतने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने ही बताया है कि पर्ची काटने के लिए दूसरे कर्मी की व्यवस्था की गई है। धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी और संतों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में ही सर्वानंद घाट पर ही आयोजित पत्रकार सभा में उपस्थित संतों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि पत्रकार सभा में ही कोरोना संक्रमण और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इसको लेकर पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और इस मामले पर कोर्ट से ही निपटारा होगा। धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के ही पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के बाद से ही महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और संत अमृतानंद के ही सर्वानंद घाट पर ही अनशन शुरू कर दिया था और इसके बाद पुलिस ने ही नरसिंहानंद को ही गिरफ्तार किया था। वर्तमान में ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ही गाइडलाइन भी जारी की हुई है और ऐसे में रविवार को ही पत्रकार सभा का आयोजन भी किया गया था। आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में संत शामिल हुए थे और नगर कोतवाली की खड़खड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी विजेंद्र कुमाई ने भी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए वाद तैयार किया है। हरक सिंह रावत को निष्कासित करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने सोमवार को ही भाजपा का दामन थाम लिया और उनके साथ ही महिला कांग्रेस की कथित उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और सचिव वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई और उधर कांग्रेस ने ही सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बीते सप्ताह सरिता आर्य ने कांग्रेस में ही बगावती तेवर दिखाए थे। उनका कहना था कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड कांग्रेस को भी कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा चुनाव का टिकट देना चाहिए। उन्होंने बीते सप्ताह मीडिया के सामने यह भी कहा था कि अगर भाजपा टिकट देगी तो वो उसमें चली जाएगी। सोमवार को अचानक सरिता आर्य भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंची और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो किसी शर्त पर भाजपा में नहीं आई है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो अपनी सेवाएं देंगी और जब उनसे उनका टिकट मिलने की शर्त पर भाजपा में आने पर सवाल पूछा गया तो वो सिरे से टाल गई। और इस मौके पर ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि महिला कांग्रेस की पूरी टीम का उनके साथ आना इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस में ही अच्छा रवैया नहीं है।